अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेस से साद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फ़ोल्ड कर लिया है। डबल फ़ोल्ड बुकरम को मैंने किया है और डबल फ़ोल्ड पे मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन 2 इंच। तो 2 इंच पे मैं एक निशान लगाती हूँ और एक मैं इंच 2.5 इंच पे लगाती हूँ। 2.5 इंच में पीछे की जानिब निशान लगाती हूँ और लंबाई मैंने इसकी 5 इंच रखी है। तो दोनों निशान को इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, बॉक्स बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको शेप दे लेती हूँ। तो राउंड शेप मैं इसको देती हूँ। राउंड शेप कुछ इस तरीके से मैंने दी है कि हाफ़ मैंने राउंड शेप दी है। आगे से हल्का सा नीचे इस तरीके से वी कर दूँगी। तो जैसे ही इस तरीके से शेप आ जाएगी तो आखिर में जाऊंगी और तकरीबन 1 इंच का मैं गैप छोड़ूंगी। 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद जो है ना फिर से मैं निशान लगा लेती हूँ। तो जो मैंने निशान लगाए थे उससे कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है वो मैंने बिल्कुल बहुत ही ध्यान से मैं इसी कटिंग करती हूँ ताकि जो है ना हम बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर से इसको कट कर लें। अंदर की जानिब से भी मैं इसकी कटिंग करती हूँ और इस तरीके से हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो दरमियान से भी कटिंग करती हूँ और कुछ इस तरीके से हमारा नेक रेडी होगा। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक लूँगी, उसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से चिपका लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी मैंने बुकरम कट की है उसको अच्छे तरीके से चिपकाने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद जो है ना अब हम इसके ऊपर इस तरीके से हम शर्ट रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से ये बुकरम रखेंगे। पहले हम दरमियान में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो मैंने बुकरम को शेप दी है बिल्कुल उसी शेप के मुताबिक हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर शेप जो है वो मैंने बिल्कुल वही इसको शेप देनी है जो मैंने बुकरम को शेप देनी है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है सारी। मैंने बुकरम के ऊपर ऊपर से सिलाई लगा ली है। तकरीबन जो है ना मैंने बुकरम के ऊपर से ही सिलाई लगाई है, फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाई, क्योंकि जब मैंने इसको आयरन किया था ना तो अच्छे तरीके से जो है ना ये चिपका नहीं था, क्योंकि मेरी आयरन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर मैं इसके बुकरम के ऊपर ऊपर से इसकी सिलाई कंप्लीट करती हूँ और दूसरी साइड पे भी मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाती हूँ। तो सारी सिलाई जो है ना मेरी कंप्लीट हो गई है। सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद जो है ना मैं इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको कट कर लिया है। पहले मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसी कटिंग करती हूँ। एक पॉइंट का हम मार्जिन छोड़कर इसी कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक पे हमारा जो है ना हम लेस किस तरीके से लगे हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 पॉइंट जो है ना 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाया है। शर्ट के ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद मैं बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और दोनों साइडों पर मैं 1.5 इंच का इस तरीके से जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से मेरी लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर ली है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नीचे से भी हम बिल्कुल इसी तरीके से और बिल्कुल इनके दरमियान में स्केल रखेंगे और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से भी मैं इसकी सेटिंग करती हूँ। और लीजिए जी, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, तकरीबन हम यहाँ से शुरू करेंगे। ऊपर एक लाइन जो हमारी साइड वाली लाइन बनती है वहाँ से हम शुरू करेंगे और इसको तिरछा लेके जाएंगे और नीचे तक हम इसकी लाइन पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दोनों साइडों से मैं बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसका निशान लगा लिया है। तो अब मैं इसको इस तरीके से दरमियान से राउंड शेप देती हूँ। राउंड शेप यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से देनी है ताकि जो है ना बिल्कुल आसानी के साथ जब हम इसके ऊपर लेस लगाएं ना तो इसमें कोई भी ना तो चौन वगैरह आए और ना ही वो टेढ़ी मेढ़ी हो। तो लाइन जो है वो हमारी लग गई है। इस तरीके से डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लेस ली है वाइट कलर की। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से सारी लेस अपनी लगा लेती हूँ। लेस को हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर इस तरीके से रखना है। बिल्कुल जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसके ऊपर हम रखेंगे और रखने के बाद इसकी जो है ना इसके ऊपर सारी अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल हम लेस के ऊपर ऊपर से हम कुछ इस तरीके से इसके जो है ना सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल जो मैंने इसका डिज़ाइन रेडी किया है ना उसके ऊपर ऊपर हम इस तरीके से लेस लगाएंगे और लेस लगाने के बाद जो है ना हम बिल्कुल इस तरीके से अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना बिल्कुल उसके ऊपर हमने लेस लगानी है और जितनी भी हमने डिज़ाइन रेडी किया है ना वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सफाई आएगी, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगेगा। बिल्कुल जैसे हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं ना तो उनके ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं बिल्कुल बुटीक स्टाइल में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ना फिर से हमने तकरीबन एक पट्टी कट की है और कटिंग करने के बाद लेस की एक पट्टी कट की है और फिर से हमने राउंड शेप भी इसको दे ली है और अब साइड पे भी हम इसका डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। तो ये वाली जो हमारा
डिज़ाइन है अंदर वाला वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना मैं इस लेस को फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये वाली सिलाई हमने बिल्कुल लेस के ऊपर लगानी है। अगर आप फैब्रिक के ऊपर लगाएं तो आप धागा चेंज कर लें और ब्लू कलर का धागा आप इस्तेमाल कर लें, फिर आप जो है ना बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। तो इस तरीके से मैं लेस को उल्टा करती हूँ। उल्टा करने के बाद इसके ऊपर फिर से सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, सिलाई जो है वो हमारी एक साइड पे भी कंप्लीट हो गई है। तो डिज़ाइन के ऊपर से हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ही हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो धागे की कटिंग करेंगे। धागे की कटिंग करने के बाद जो मैंने बाहर की जानिब इस तरीके से लाइन ड्रॉ की थी ना, उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। उस लाइंस के ऊपर हमने लगानी है और जो नीचे वाला हमने डिज़ाइन रेडी किया है ना, ये लेस उसके ऊपर आनी चाहिए। इससे हमें जो हमने जोड़ बनाया है या जो हमने जहाँ से हमने लेस की कटिंग की है वो नज़र भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसको दरमियान से फ़ोल्ड करेंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करने के बाद जो है ना हम कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधी हम इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। तो ये वाली लेस जो है वो हम बिल्कुल इस डिज़ाइन के ऊपर ही लगाएंगे। तो सारी लेस जो है बिल्कुल हम इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके ऊपर रख के हम इस तरीके से लेस लगाएंगे। लेस ने हमारा काम इतना ज़्यादा आसान कर दिया है कि हम लेस से बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी शर्ट के ऊपर। आप जिस तरीके का भी चाहें, जिस तरह का भी आप चाहें तो आप डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। आजकल तो फीते चल गए, लेस चल गई है, शिटर लेस, स्मॉल, लार्ज, मीडियम और बटन। हम बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत आसान हो गया है। जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है वो आप इस तरह की वीडियोस देखें और देखने के बाद अपनी स्टिचिंग जो है वो ख़ुद से कर सकती हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। साइड को चेंज करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। दोबारा से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ ताकि ये लेस उठी ना रहे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की डोरी ली है। डोरी को मैं जो है ना 1 इंच पर कट करूँगी। तो इस तरीके से सारी डोरी को मैं 1 इंच पर कटिंग करती हूँ और 1 इंच पर कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको गोल शेप देंगे। इस तरीके से इसको राउंड शेप में फोल्ड करेंगे और 3 इंच के पॉइंट पर हम ये इन करेंगे। इन करने के बाद दो डोरियां हम लगाएंगे राउंड शेप में। उनको राउंड शेप देकर दो डोरियां हम इस तरीके से लगाते जाएंगे और अपनी सारी सिलाई उसके ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए जी, सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस साइड पे, एक साइड पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही अहम पॉइंट है कि आपने सिलाई जो है ना बिल्कुल लेस के ऊपर रख के लगानी है और जहाँ पर आप ये डोरी लगा रहे हैं ना वहाँ पर आप चाहें तो सिलाई को बारीक कर लें, क्योंकि ये डोरी निकल भी सकती है। इस तरीके से अगर आप इसको बारीक कर लें ना तो ये डोरी निकलेगी नहीं। और इस तरीके से आप किसी भी आप अपने माइंड में, अगर आपके माइंड में कोई भी डिज़ाइन है तो आप इस तरीके से सादा फैब्रिक के ऊपर लेस से बना सकते हैं। बहुत आसान है ये बनाना और आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, कोई भी आप इसका डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो अब तक अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया है तो आप क्या करें कि मेरी चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैं इस तरीके से डोरी को इन करती जाती हूँ और अपना डिज़ाइन जो है वो रेडी कर लेती हूँ। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमारी लेस कंप्लीट होती है ना, अगर हम वहाँ पर डोरी नीचे लगाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर और एक अजीब से और बहुत ही सुंदर सी लुक देगी। तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से मैं जहाँ पर हमारी डोरी कंप्लीट होती है, जो हमारी लेस है वो उसका जोड़ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे हम अपनी डोरी लगाएंगे और डोरी लगाने के बाद जो है ना तो ये वाली डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना हम इसके जितना मैंने जिस तरीके का मैं नेक डिज़ाइन रेडी किया है उसमें हम लेस लगा लेते हैं। वाइट कलर की ही लेस हम वहाँ पे भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको अंदर की जानिब ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके ऊपर बिल्कुल हम इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक पॉइंट से भी कम जो है ना हम गैप छोड़ेंगे ताकि जब हम इस लेस को फ़ोल्ड करें ना अंदर बाहर की जानिब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो वो पाइपिंग हल्की सी निकलेगी। तो एक पॉइंट की वो पाइपिंग निकलेगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी, बहुत ही यूनिक सी लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जहाँ पे हमने लेस लगाना शुरू करनी है ना वहाँ पर हमने एक पॉइंट का गैप छोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल वही शेप मैं इसको दे रही हूँ लेस को भी, जो मेरी नेक की शेप है, जो मैंने नेक की बुकरम की शेप कटिंग की है, जो मैंने नेक रेडी किया है उसी तरीके की मैं इसकी शेप दे रही हूँ लेस को भी। और इस तरीके से हम पैर को उठाते जाएंगे और अपनी सारी सिलाई जो है वो इसके ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ से हम कट कर लेते हैं लेस को और
जैसे ही हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर बहुत ही अहम पॉइंट और समझने वाला पॉइंट है कि हम इस तरीके से लेस को बाहर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे और बाहर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना हम इसके ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो बिल्कुल हम इस तरीके से बहुत ही सफाई के साथ हम इसको जैसे ही फ़ोल्ड करेंगे तो ये एक पॉइंट के एक तो पाइपिंग निकलेगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और दूसरा जब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे ना तो बिल्कुल हाफ़ पॉइंट लेस के लगेंगे, बिल्कुल हाफ़ लगेगी। पता चलेगा कि ये जो है ना हमने लेस की कटिंग करके तो यहाँ पे लगाई है। तो इस तरीके से हम ऊपर से सारी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नेक डिज़ाइन कितना प्यारा और कितना खूबसूरत हमने सिर्फ़ और सिर्फ लेस से रेडी किया है और कितना प्यारा लग रहा है। तो धागे की कटिंग करेंगे और ये है जी इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।